सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो गाइस, एज यू नो, अभी मैंने रिसेंटली डाला था कम्युनिटी पोस्ट जिसपे आप लोगों ने अपने डाउट्स पूछे थे। तो चलो देखते हैं आपने क्या क्या क्वेश्चन पूछे। तो बहुत लोगों को डाउट था कि जैसे 18 तारीख से सीबीएसई बोर्ड 12th क्लास के शुरू होने वाले हैं, तो उसके लिए लास्ट मोमेंट पे क्या करना चाहिए। मतलब कि मैथ्स के लिए क्या करें, फिजिक्स के लिए क्या करें, केमिस्ट्री के लिए क्या करें। तो देखो, बेसिकली जो बोर्ड्स का पेपर है वो प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत ज़्यादा आता है। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स लगा के ही जाना। और उसके अलावा अगर आप मैथ्स की बात करें तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन ढंग से करके जाना है, एक एक क्वेश्चन को, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता। अगर आप आर.डी. शर्मा कर रहे हो वो तो एक्स्ट्रा में आता है कि आप एक्स्ट्रा कर रहे हो, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में बेसिकली थ्योरी एनसीईआरटी की थोड़ी कॉम्प्लेक्स पड़ती है। तो फिजिक्स के लिए आप एच.सी. वर्मा की थ्योरी प्रीफर करना, क्योंकि वो सिंप्लीफाइड वे में लिखा हुआ है, सब कुछ आपको समझ आ जाएगा एक बार पढ़ने में। और नहीं तो आप प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम के जो एमसीक्यूज होते हैं फिजिक्स के, वो ट्राई करके जाना, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, जल्दबाजी में एमसीक्यूज गलत हो जाते हैं और वहाँ पे नंबर कट जाते हैं। और केमिस्ट्री की बात करें तो मेरे समय 2023 में मुझे एमसीक्यू का पेपर थोड़ा हार्ड लगा, क्योंकि उसमें मेरे 3 से 4 क्वेश्चन गलत हो गए थे, जिसके कारण मेरे टोटल नंबर कम बने केमिस्ट्री के पेपर में। तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस केमिस्ट्री के पेपर में भी करके जाना। और वैसे तो एनसीईआरटी अगर आपने ढंग से पढ़ रखी है जेईई के लिए, मतलब मेंस लेवल के लिए, तो आराम से आपका बोर्ड्स तो निकल जाएगा। तो मेनली जो बोर्ड्स में डर लगता है मेंस वाले बच्चे जो डमी लेके बैठे होते हैं कि इंग्लिश में नंबर कैसे लाए, और पीएचई में भी। तो देखो, इंग्लिश का क्या सीन रहता है, इंग्लिश जो चेक कर रहा होता है उसे आपकी लैंग्वेज दिखती है कि आप किस तरह लिख रहे हो। तो उसके लिए आप जैसे गूगल के आंसर जो होती है, चैट जीपीटी आजकल बहुत चल रहा है, तो जैसे आपको जो भी क्वेश्चन आंसर लिखना है वो जीपीटी से देखो किस वे में लिख रहा है जीपीटी। पीएचई की बात करें तो आप क्वेश्चन जो एमसीक्यू होते हैं उसकी प्रैक्टिस करके जाना, और जो पीएचई की बुक मिलती है वो उसको रीड करके जाना अच्छे से। अगर आप रीडिंग नहीं मानना चाहते तो उसके जो पीछे की बैक एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन होते हैं वो तो करके ही जाना, क्योंकि उससे आपको आइडिया लग जाएगा चैप्टर के बारे में। अगर आपको ये लग रहा है 20 दिन कुछ भी नहीं पढ़ा, ऐसे निकल गए 20 दिन, तो खुद डरने की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के चले गए, क्योंकि आपने तो मेंस के लिए तो वैसे ही पढ़े रखा है, वो चीज़ अलग नहीं है, बस थ्योरी लिखनी है। प्रीवियस ईयर पेपर्स के जो सॉल्यूशन गिवन देते हैं, सीबीएसई देता है, वो एक बार देख के चले जाना, उससे बाहर नहीं आता पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि जेईई मेंस की तैयारी कैसे करूँ अभी से, फॉर अप्रैल अटेम्प्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो देखो, अभी अप्रैल अटेम्प्ट को टाइम है, तो मैं तो यही कहूँगा, अगर बोर्ड्स के साथ साथ टाइम मिले तो बीच बीच में मेंस के लिए पढ़ते रहना। तो वैसे मेंस और बोर्ड्स के बीच में 1 महीने का गैप रहता है, तो काफ़ी रहता है, क्योंकि अगर आपने जनवरी अटेम्प्ट में मेहनत करी है तो वो मेहनत काम तो आती है अप्रैल अटेम्प्ट में। अप्रैल अटेम्प्ट में बहुत बच्चे होते हैं जिनका जनवरी अटेम्प्ट बिल्कुल बिगड़ जाता है, जिनकी 90 परसेंटाइल आती है, वो अचानक से 96 97 तक पहुँच जाते हैं, और कभी बार तो 99 भी टच कर जाते हैं। तो अप्रैल अटेम्प्ट में ध्यान रखना कि जैसे जो गलती जनवरी अटेम्प्ट में करी थी, लाइक कि प्रीवियस ईयर जेईई के पेपर क्वेश्चंस नहीं देखे मेंस लेवल के, वो करके जाना। और यही कहूँगा कि सिलेबस से ज़्यादा पीवाईक्यूज लगा के जाना, क्योंकि पीवाईक्यूज से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। वो गलती होती है कि हम पीवाईक्यूज छोड़ जाते हैं और वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और जिस बच्चे ने पहले कर रखा है वो 1 मिनट के अंदर अंदर कोई न्यूमेरिकल है वो सॉल्व कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि ये तरीके से आंसर आने वाला है। तो इसलिए पीवाईक्यूज लगा के जाना। और बस ये कहूँगा कि जो कोचिंग का मटेरियल है वो सॉल्व करके जाना, क्योंकि कोचिंग का मटेरियल बेस्ट रहता है मेंस लेवल की प्रिपरेशन और एडवांस लेवल की प्रिपरेशन दोनों के लिए। तो कोचिंग का मटेरियल अच्छे से सॉल्व कर लेना अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, बस यही कहूँगा। और एनसीईआरटी, क्योंकि जो ध्रुव का इक्का होता है वो केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री में जैसे होता है इनऑर्गेनिक, वो ऐसी चीज़ होती है जिसको आती है वो हर एक क्वेश्चन कराता है, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ता। लेकिन जिसको नहीं आती उससे एक क्वेश्चन नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे टाइम क्या हुआ था, मैं अपने समय केमिस्ट्री भूल गया था इनऑर्गेनिक, जैसे पेपर के समय थोड़ा दिमाग से निकल गई, और जिसके कारण केमिस्ट्री ने डुबा दिया पेपर। बच्चों के 60 70 80 आ जाते केमिस्ट्री में, मेरे सिर्फ 27 रह गए थे केमिस्ट्री में, जिसके कारण परसेंटाइल कम चली गई। तो बस ये कहूँगा कि केमिस्ट्री पे ध्यान देना। और मैथ्स का तो यही रहता है कि अगर हमने 30-35 कर दिया तो अच्छा है बहुत, मतलब 96-97 परसेंटाइल डिसेंट होती है मैथ्स में। और एक लास्ट एडवाइस मेंस अप्रैल अटेम्प्ट के लिए वो ये है
कि फिजिक्स का एक भी चैप्टर मत छोड़ना, क्योंकि सारे क्वेश्चन इजी आते हैं। जैसे मेरे टाइम पे 25 के 25 जो मैंने अटेम्प्ट करे थे वो इजी थे, वो उसमें भी मैं 3 गलत कराया, जिसके कारण मेरे 85 ही बने थे। तो अप्रैल अटेम्प्ट में फिजिक्स का एक भी चैप्टर मत छोड़ के जो है ना, हर चैप्टर के फॉर्मूलेस रटे हुए होने चाहिए उंगलियों पे, क्योंकि फॉर्मूला के अलावा कुछ नहीं आता फिजिक्स में। तो अगर बात करें LNMIT के फीस स्ट्रक्चर के बारे में, तो वैसे LNMIT की टोटल फीस 24 लाख के अराउंड बैठ जाती है, जिसमें हर सेमेस्टर नहीं, जिसमें हर ईयर 10% का इंक्रीमेंट होता है। तो बात करें सेकेंड सेमेस्टर में, तो अभी मेरी फीस करंटली है 2,66,000 इन सेकेंड सेमेस्टर, जिसमें मेनली ट्यूशन फीस है जो है 2,11,000। अगर बात करें हम हॉस्टल चार्जेस की, तो वो है 25,000 और मेस चार्जेस है 18,000। इसके अलावा छोटे मोटे चार्जेस और भी है, जैसे एनरोलमेंट फीस, स्टूडेंट एक्टिविटी चार्जेस, स्टूडेंट इंश्योरेंस प्रीमियम, ये बहुत सारे इन्होंने जोड़ रखे हैं, जो टोटल मिला के 2,66,000 कर देता है एक सेमेस्टर की फीस को। तो गाइस चलो, अभी तो इतनी ही क्वायरीज थी। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।